लिख के। राम राम। मैं अजय सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बसड़। बात थोड़ी सी आज जो मुस्लिम समाज है उसके वर्गीकरण पे। नॉर्मली ये मान लिया जाता है ना हमारे यहाँ के, भाई हमारे समाज में तो बड़ा जाति व्यवस्था है और जातियों को लेकर के कविताएं लिखी जाती हैं, साहित्य परोसे जाते हैं कि सब बड़ा जातिगत अत्याचार है हमारे यहाँ। पर क्या वास्तव में दूसरे समाजों में उस स्तर की बराबरी का दर्जा है लोगों को? तो जो सबसे ज़्यादा दावा करते हैं आज उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं अरब। और जिसके हाथ में ताकत रही, सत्ता रही, वो सबसे ऊपर हर समाज में हुई है। तो अरबों और उसके बाद आते हैं तुर्क। तो आपको आश्चर्य होगा कि साहब अरब और तुर्कों के भी आपस में रोटी बेटी के रिश्ते नहीं होते। अरब अपने आप को, जो अरब के शेख हैं, वो तुर्कों से ज़्यादा ऊंचे दर्जे का मानते हैं। और भले तुर्कों के हाथ में लंबे टाइम तक सत्ता रही, खिलाफत तुर्कों की थी, लेकिन अरब उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा आज भी नहीं देते। और ऐसे तुर्कों में आ जाइए तो तुर्कों में भी फिर दो तरह के तुर्क हैं। एक तो ऑटोमन तुर्क हैं, वो तुर्की वाले। दूसरे जो गोल्डन हॉर्ड या मध्य एशिया कहा जाता है, वहाँ के तुर्क हैं, एलबरी, खिलजी, ये सब मध्य एशिया वाले तुर्क थे। तो जो ऑटोमन तुर्क हैं वो इन तुर्कों को अपनी बराबरी में कहीं नहीं बैठाएंगे। वो इनसे दोयम दर्जे पे इन्हें रखेंगे। अगेन आ जाइए, फिर उनके बाद आते हैं अफगान, मुगल, उज़्बेक, कजाक। और अभी तक ये तो मैं एरिए और नस्लों की बात कर रहा हूँ, बाकी आगे बाद में जाएंगे। तो इनमें क्या है कि एक सरनेम यूज होता है खान। अब खान एक्चुअल में मंगोलों का है। मंगोलों में खान का मतलब हो जाता है सरदार, कबीले का सरदार या जिनके नाम से कबीले होते थे। तो और ऐसे ही जो इनकी जागीर होती थी या राज्य होता था, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो होता था खानेत। तो जब मंगोलों ने मध्य एशिया को इन्वेड किया, इस पर हमला किया, तो उस समय मंगोल अब वहाँ अपने बीवी बच्चे लेके तो आए नहीं थे मंगोलिया से। तो यहाँ पे जो मंगोलों के हमले में उन्होंने उज़्बेक, ताजिक, अफगान, इन औरतों को अपने हरम में लिया। अब मोस्टली क्योंकि यहाँ पे उस समय इस्लाम आ चुका था और इन्होंने जिन औरतों को गुलाम बनाया, हरम में लिया, वो मुस्लिम थी। तो मंगोल तो लौट गए अपने घर को, लेकिन उनके जो बच्चे थे जो हरम के चलते पैदा हो गए, वो यहीं रह गए। और उन्होंने जो माँ का धर्म था वो अपना लिया, माँ का मजहब अपना लिया। धर्म कहना तो सही नहीं है, माँ का मजहब अपना लिया। तो उन्होंने अपने बाप से वहाँ से ले लिया सरनेम खान। हालांकि ये जाति नहीं थी, उपाधि थी, लेकिन उन्होंने ले ली। तो ऐसे करके यहाँ के जो खान है, आपको जो एक्चुअल पठान है अफगानिस्तान के, उनमें ये खान नहीं मिलेगा। वहाँ यूसुफ जई, फलाने जई, ये वो अदर सरनेम है, कबीले के नाम पे होते हैं। खान पठानों से कहीं भी लिंक नहीं है। अगेन फिर आ जाइए, आप सब ऐसा बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा कि जो जहाँ पे माँ को गुलाम बनाने वाले, माँ के जो रेपिस्ट हैं, बलात्कारी हैं, उन्हें गर्व से बाप बताया जाए। तो जो मुगल शब्द है वो मंगोलों से आया। एक्चुअल में उज़्बेक माँ और मंगोल हमलावरों के जबरदस्ती पैदा हुए बच्चे जो थे वो मुगल थे। ठीक है ना, इनका मंगोलों से कोई लेना देना था और ना तुर्क या अरबों से। तो ये तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। चौथे नंबर पे फिर अगर नस्ल की बात की जाए, प्योरिटी की, तो आ जाते हैं आपके जो थोड़ा सा और आगे रसिया में चले जाइए, चेचन है, लंबे चौड़े उधर के, तो उन्हें वो चौथे लेवल पर मान लिए जाते हैं। उसके बाद जो ये अपने यहाँ के हैं,
जो सब कॉन्टिनेंट वाले दीन को मानने वाले, ये सबसे लोअर ग्रेड में, सबसे निचले दर्जे में इन्हें रखा जाता है। ये तो हो गया एरिया, कहाँ से शुरू हुआ, किधर को बढ़ा, वो वाली चीज़। अब जैसे तुर्कों में आप देखोगे तो यहाँ ठीक है, हिंदुस्तान में जो हमलावर थे उनमें तुर्क ज़्यादा थे, मध्य एशियाई तुर्क ज़्यादा थे, तो उनके खानदान वाले या पश्तून अपने आप को सबसे ऊपर रख लेते होंगे। लेकिन अरब में आप जाओगे तो वहाँ इनका दर्जा बहुत नीचे है। टिपिकल अरब की सोसाइटी की ही बात कर लेते हैं, वहाँ भी बड़ा बंटवारा। अब एक नाम में पकड़ लेता हूँ और उससे उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि एक लड्डन नाम का बंदा है जिसके बाप का नाम जुम्मन है और वो झुमरी तलैया का रहने वाला है। तो झुमरी तलैया वाले लड्डन जी अगर अपने कबीले के, जो कबीले का मेन सरदार है, जिसका हरम है, उसकी ब्याहता या निकाह में जो वैलिड बीवियां हैं, और उसमें भी ये प्योर ब्लड के चक्कर में ध्यान रखा जाता था कि खानदान के अंदर ही निकाह करते थे। इनके में अरबी कल्चर जो प्री इस्लामिक भी था, उसमें प्योर ब्लड को लेकर के बड़ा ध्यान रखा जाता था, शुद्ध रक्त। और वहाँ पे अगर बिल्कुल शुद्ध रक्त का व्यक्ति है कि जिसकी माँ भी कुलीन है, बाप भी कुलीन है, तो वहाँ पे नाम होगा आपका बाप के नाम के साथ। तो वहाँ लड्डन का जो पूरा नाम होगा वो होगा लड्डन बिन जुम्मन अल जुमरी तलैया, यानी कि लड्डन जुम्मन का बेटा, जुमरी तलैया के कबीले या रहने वाला। ये सबसे ऊपर का दर्जा हो गया अरबी सोसाइटी में। यहां से ये पता चल जाता है नाम से कि ये भाई बड़े कुलीन रक्त का व्यक्ति है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, आपके उन्हें शब्द यूज किया जाता है अब्द। अब ये अब्द कौन है? बाप कुलीन है, मां जो है वो कुलीन ना होकर के बाहर से आई है, उपपत्नी या रखेल है। तो वहां पे नाम के साथ बिन्नी जोड़ पाओगे आप, यानी बाप ने नाम तो दिया है लेकिन अपने खानदान का सब नाम दिया है, अपना डायरेक्टली नहीं दिया। तो वहां नाम क्या हो जाएगा? लड्डन अब्द जुम्मन, जुम्मन के खानदान से है। और वो अल जुमरी तलैया जोड़ सकता है, कोई बात नहीं। जुमरी तलैया कबीले का लड्डन जो जुम्मन का है, जुम्मन के खानदान से है। जुम्मन का बेटा होना जरूरी नहीं है। तीसरे नंबर पे आ जाइए तो एक शब्द यूज किया जाता है अबू, नाम के आगे प्रीफिक्स होता है। अब यहाँ पे एक चीज और जाननी है, तो मोस्टली क्या होता था कि गुलामों का चलन था अरबी कल्चर में। तो जब जंगें होती थी तो फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पे यूज किए जाते थे, आगे जाके लड़ो मरो, वो गुलाम किए जाते थे। खुद पीछे बैठ के कमांडर के तौर पर रहते थे अरबी, आगे गुलामों को धकेल देते थे। अब गुलाम वो तुर्क होते थे, ज़्यादातर पर्शियन भी होते थे, अफ्रीकन होते थे। तो जो युद्ध में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे, बढ़िया से लड़े, तो उन्हें उपाधियाँ दी जाती थी। उनकी जो गुलाम होने से पहले की आइडेंटिटी है वो खत्म करके उन्हें उपाधियाँ दे दी जाती थी। और उपाधियाँ कैसी मिलती थी? शमसुद्दीन, कटोराउद्दीन, चमचाउद्दीन, मतलब ये दीन वाले इतने होते हैं। शमसुद्दीन यानी कि दीन की तलवार। तो ये मान लिया जाता है कि भाई जंग में इन्होंने दीन की सेवा की है, दीन के लिए ये किया है, तो उस हिसाब से इनके नाम को बदल दिया जाता था, नई उपाधि दे दी जाती थी। फखरुद्दीन, शमसुद्दीन, अलाउद्दीन, ये सब वो हैं जो बेसिकली गुलाम थे, अरबी नहीं थे, शेख नहीं थे। और इन्होंने क्योंकि अच्छा परफॉर्म किया अपने मालिक के लिए तो उन्हें वो उपाधि दे दी गई। तो इन नामों से ये पता चलता है कि मूलतः गुलाम। अब इन्हीं गुलामों में कुछ गुलामों को आज़ादी मिल जाती थी। अब आपका जो खानदान है, जो कुनबा है, उसका तो अता पता है नहीं। गुलाम थे,
गुलामों से आपका मालिक खुश हुआ, आपको आज़ादी दे दी, आपको बीवी दे दी, आपने अपना परिवार बढ़ाया, तो आपके अपने नाम का कोई वजूद नहीं है। लेकिन जो आपका बेटा पैदा होगा, बेटा जो होगा वो आज़ाद होगा, तो यहां बाप को आज़ाद बेटे के नाम से पहचाना जाएगा। तो नाम के आगे प्रीफिक्स लगा दिया जाएगा या नाम के पहले जोड़ दिया जाएगा अबू। तो जैसे जुम्मन गुलाम था, लड्डन उसके बाद आज़ाद होने के जुम्मन के बाद पैदा हुआ, तो जुम्मन के नाम के आगे जोड़ दिया जाएगा अबू लड्डन। तो इसमें एक और कैटेगरी गुलामों वाली, जो गुलाम औरतें होती थी, और उसमें कुछ तो वो होती थी कि जिन्हें स्पेशली जो कबीले का मुखिया है वो हरम में उपपत्नी या रखेल बना के रखता था, तो उनके लिए अब्द वाले जो थे वो हो गए उनके बच्चे। कुछ गुलाम औरतें वो भी होती थीं जो कॉमन होती थी, यानी कि एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ जिनके रिलेशन होते थे, गुलाम हैं और ठीक है कबीले का मुखिया, उसका भाई, उसका ताऊ, कोई भी उन्हें रख सकता है। ऐसे जो औरतों के बच्चे होते थे, अब उन्हें कबीले का नाम तो दिया जाता था, लेकिन उनको बाप का नाम कभी नहीं मिलता था, तो उनके साथ अब्द या बिन नहीं जुड़ता था, उनके साथ जुड़ता था अल, यानी कि सिर्फ कबीले का नाम, लड्डन अल जुबरी तलैया। ये बेसिकली अरब समाज में भी तीसरे चौथे दर्जे के जो लोग होते थे वो हो जाते थे। और ये प्री इस्लामिक एरा जो थी, वहां से ये चलन था अरब समाज का, बाकी चीजें बाद में आई। अब आज के दौर में तो यहाँ वाले भी बिन लगा लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि लड्डन मियाँ सऊदी अरब जाएं और वहां उन्होंने अपना नाम बता दिया कि लड्डन बिन जुम्मन, तो वो पकड़ लेगा शेख, क्या जा बेटा, अभी भी हम तुमको गधी बनाती, बहुत पेलेगा। बिन नहीं लगा सकते। आप सोचिए कि जो इराक का डिक्टेटर था सद्दाम हुसैन, तो सद्दाम हुसैन अब्द, उसके आगे अब्द जुड़ा हुआ था, सद्दाम हुसैन अब मखतूम अल तिरकित, तिरकित कबीला या तिरकित क्षेत्र का रहने वाला था, तो उसे भी बिन नहीं लगाने को मिला। बिन जो बिल्कुल प्योर ब्लड है अरेबिक, वही लगाएगा। तो यहां पे कविता सुना दी जाती है ना कि साहब ठाकुर का कुआ हुआ, ठाकुर का, ये ठाकुर का। अब आप अगर अरबी समाज की बात करें तो भैया समंदर पूरा का पूरा ठाकुर का था। इतना भयानक सामंतवाद, इतनी कठोरता से लागू जो सामाजिक दायरे हैं, जितने अरबी समाज में हैं उतने दुनिया के और किसी समाज में नहीं है। तो हिंदुस्तान के भी जो यहाँ कन्वर्ट हो गए हैं, वो अगर इसलिए सोचते हैं कि नहीं साहब बराबरी का दर्जा, तो वो जो वहाँ होके आए उन्हें तो पता है कि बराबरी का दर्जा तो मिलने से रहा, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है बराबरी का, तो मैं जूते की नोक पर रखेंगे। लेकिन जो वहाँ वाले भी हैं, अब सीरिया का प्रेसिडेंट है बशर अल असद, असद का बशर, बशर जो असद कबीले या असद क्षेत्र में पैदा हुआ। बशर कभी भी बिन लगा के अपने बाप का नाम नहीं लगा सकता, या बशर की जो बेटी है वो बिंत लगा के बशर नहीं लगा सकती। इतना कठोरता से आप कितनी भी ऊंचाई पहुंच जाएं, आपको जो सिस्टम है वो मानना पड़ेगा। तो इतना डिवाइडेड समाज है अरब का, जहां से इस्लाम शुरू हुआ, और जो समाज 1400 साल में वो डिवाइडेशन खत्म नहीं हुआ। कहने को मजहब सबको एक साथ हम प्याला हमने वाला बनाने के लिए बना, लेकिन वो जो जहां बना वहां भी उन चीजों को खत्म नहीं कर पाया।